इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग इस वजह से फेल नहीं होते हैं कि उन्होंने कुछ बड़ा सोचा और अचीव नहीं कर पाया, बल्कि इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत छोटा सोचा और उसको अचीव कर लिया। आप इसको ऐसे समझिए कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इस वजह से फेल नहीं होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मुझको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। इस वजह से वो फेल नहीं होते हैं, वो इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ही सोचते हैं 30-40 हजार की जॉब मिल जाए और उसको वो जॉब मिल जाती है। इसके बाद फिर क्या है, और अपने लाइफ में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है वो अचीव कर लिया है। इसीलिए अपनी सोच बड़ी रखो, बड़े सोच, बड़े एनर्जी, बड़े डिसीजन। हम सब अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं अपने डिसीजन से। हमने किस मोमेंट में क्या डिसीजन लिया सिर्फ यही तय करता है कि हमारी जिंदगी की कहानी क्या होगी। आज के डेट में आप जो कुछ भी हो, या तो अपने डिसीजन की वजह से हो या अपनों द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से हो। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आपकी कहानी लिखते हैं, क्योंकि आप कहाँ पे पैदा हो रहे हो, कहाँ पे पल रहे हो, बढ़ रहे हो, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, किस तरह के समाज में रह रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं होता है। ये आपकी फैमिली तय करती है। यानी जब आप पैदा होते हो तब से लेकर के 18 से 20 साल तक आपका सारा डिसीजन आपका फैमिली तय करता है, आपके पेरेंट्स तय करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर समझदारी आ जाती है कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है, तब पूरा डिसीजन आपके हाथ में होता है। और उसके बाद आप जो कुछ भी डिसीजन लेते हो उसी से आपकी पूरे जीवन की कहानी तय होती है। आप इमेजिन करो कि स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है और उस मूवी में आपकी जीवन की स्टोरी प्ले हो रखी है। क्या आप उस स्टोरी को देख करके खुश हो या नाराज हो? अगर खुश हो, अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपनी लिखी हुई स्टोरी पसंद नहीं है तो आप उसे एक पल में चेंज कर सकते हो। चाहे वो स्टोरी 15 साल से चल रही है या 15 महीने से चल रही है। आप शांति से 10 मिनट के लिए बैठो और अपने आप से बोलो कि आज तक जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीने वाला हूँ। अपने जिंदगी में तो फोड़ के रख दूंगा, अरे खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में अगर अंधेरा है ना तो रोशनी कर जाऊंगा। और ये आप तभी कर पाओगे जब इंसान होने का सबसे बड़ी पावर यानी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि को समझ लोगे। जब आप ये समझ लोगे कि मैं इस मूवी का स्टोरी नहीं हूँ, मैं इस मूवी का क्रिएटर हूँ, मैं इस मूवी को क्रिएट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, तो आगे की कहानी आप जो कुछ भी बनाना चाहते हो वो सिर्फ आप अपने डिसीजन से बना सकते हो। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजन कैसे ले पाओगे और आपको कोई भी निर्णय लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आपको अपने डिसीजन लेने में डर लगता है, आपको अपने लिए सही क्या है गलत क्या है ये डिसाइड करने में डर लगता है, तो आपका डिसीजन कोई और लेगा और आपकी जिंदगी एक कठपुतली की तरह बन जाएगी। यानी आप उस मूवी के क्रिएटर नहीं, सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाओगे। आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आपको अपने लाइफ में कहाँ जाना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। ये दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है और क्या सोचती है ये मैटर नहीं करता है। आप अपने बारे में क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, सिर्फ ये मैटर करता है। ये दुनिया आपको उस नजर से नहीं देखती है जिस तरह आप हो, ये दुनिया आपको उस नजर से देखती है जिस तरह वो खुद हैं। इस दुनिया में वैसे लोग जो अपने लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाए हैं और ना ही कर रहे हैं, आप अगर यदि उन लोगों से डिसीजन लेते हो तो आपको वही बताएगा जो वो खुद कर रहे हैं, यानी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों से डिसीजन लेते हो, उन लोगों से समझते हो जिसकी जिंदगी का मकसद कुछ बड़ा है, जो लाइफ में कुछ बड़ा कर चुका होगा, वो आपके अंदर उन चीजों को देखेगा जिससे आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। आपके पास जो नहीं है उस चीज के बारे में नहीं बात करेगा, आपके पास जो है उससे आप कैसे बड़ा कर सकते हो उसके बारे में बात करेगा। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, चाहे जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, आप जिस तरह का जॉब या बिजनेस करना चाहते हो उसकी पूरे डिटेल में जाइए। अब बहुत लोग को इसी में कन्फ्यूजन होता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए। यदि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको चुपचाप अपनी जिंदगी निकाल लेनी है, बिल्कुल शांति से अपनी जिंदगी को निकाल लेनी है, सामने से जो कहा जा रहा है बस आपको उतना ही करना है, ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है उसी को फॉलो किया जाता है, तो अगर आपको इस तरह की लाइफ चाहिए जहां आपको चुपचाप किसी और के कहने पे अपनी जिंदगी निकाल लेनी है, तो आप जॉब करिए। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में पंगा लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आखिर बड़ा तो जॉब में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट
ऐसा है कि मैं अपने दम पर भी अपनी एक नया दुनिया बना सकता हूँ, अपने लिए एक नई कहानी लिख सकता हूँ, तो आपके लिए बिजनेस है। अगर आपको रिस्क लेने से नहीं डर लगता है तो बिजनेस आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे ही हमेशा चलने की आदत है तो आपके लिए जॉब है, आप जॉब करिए। और सबसे जरूरी चीज कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, आप अपने लाइफ को आने वाले समय में कहाँ देखते हो, अपने आप को कितना आगे देखते हो, किस तरह की लाइफ चाहते हो, उस तरह की लाइफ आपको चाहे जॉब से मिल रही है या बिजनेस से मिल रही है, आपको दोनों में से कोई एक चूज कर लेना है। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, आपके अगल बगल में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी वो काम कर रहे होंगे या तो कर चुके होंगे। आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी लाइफ को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बहुत मायने रखेगी अगर आप ऐसे जगह पे बन जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एक सही डिसीजन लेने का। सोच समझ के सही डिसीजन नहीं लोगे तो आप ऐसे जगह पे बन जाओगे जहाँ से आपको सिर्फ पैसा तो मिल जाएगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगी। लाइफ में वो करने के लिए आप आजाद नहीं रहोगे जो आप एक्चुअल में करना चाहोगे। तो अभी आपके लिए सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है। अभी आपका एज यंग एज है। आप अभी अपने लाइफ को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करके आप अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या है जो मैं कर सकता हूँ, और अपने अगल बगल में उन लोगों को बारीकी से ऑब्जर्व करके और फिर आप अपने किसी एक गोल पे फोकस करिए कि हमको क्या अपने लाइफ से चाहिए। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके प्लस पॉइंट को भी और माइनस पॉइंट को भी दोनों को समझ लेना होगा। यानी अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा क्या होगा, आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, आप फेल हो जाओगे। तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना होगा, अपने फेलियर से लड़ने के लिए भी और अपने सक्सेस को भी सर पे नहीं चढ़ाना है। अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको वहां से आगे बढ़ जाना है। आप अपने लाइफ में चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाओगे, वो सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको वहां से भी आगे बढ़ जाना है, उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना है। और इसकी तो कोई एंड है ही नहीं, आप चाहे कितना भी सक्सेस हो जाओ। और फेलियर जब भी आपके लाइफ में आए तो एक बात याद रखना, अरे गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। कोई भी चलने सीखा है तो सबसे पहले तो वो गिरा ही है। याद करो अपने बचपन को, जब आपने चलने के लिए सीखा, दौड़ने के लिए सीखा, तो क्या आप उस वक्त नहीं गिरे थे? तो गिरना जरूरी है, तभी आप चलना सीख पाओगे। और जब आप गिरोगे तो चोट भी लगेगी, लेकिन उस दर्द में आप कितने दिन तक रहोगे, एक दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 2 महीने रहोगे या 2 साल रहोगे, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ पाओगे। जब आप पर कोई भी इमोशन हावी हो तो आपको बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। यानी जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उदास हैं या गुस्से में हैं, उस वक्त आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब आपका माइंड शांत हो जाए तब आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर छोटे मोटे डिसीजन है, जैसे आपको क्रिकेट खेलने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उसी वक्त आपका कोई दोस्त कहे कि क्या मुझसे प्यार नहीं करता, शादी नहीं कर सकता मुझसे, तो ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। इस तरह का डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी के प्यार में होते हो या फिर खुश ज्यादा होते हो तो आपके उसके अंदर की कमियां भी नहीं दिखाई देती है, आपको चुड़ैल भी परी लगने लग जाती है। तो ऐसे टाइम पे बड़े डिसीजन लेने से बचिए। कोई भी डिसीजन लेते समय आप इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि किसी के इमोशन के साथ आप खेलने लग जाओ। आपको एक रोबोट या मशीन नहीं बन जाना है, आपको सामने वाले के इमोशन को भी कदर करना है। आप अपने लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि आप सक्सेसफुल ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस किसी काम की नहीं है, मीनिंगलेस है। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है तो सक्सेस किस काम की है। और आप अपने लाइफ में इतना इमोशनल भी मत हो जाओ कि आपको कोई भी गधा बना दे, बेवकूफ बना दे। तो आपको ना ही ज्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना ही आपको ज्यादा इमोशनल होना है, यानी बीच में रहिए। अगर आप मेरे वीडियोज को देख करके अपने लाइफ में इंस्पायर हो गए हैं, लाइफ में कुछ ढंग का कर जाने के लिए, तो मेरे चैनल को भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे भी इंस्पायर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।